बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स के बीके एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। और इसके अलावा यहाँ पे जितने भी एक्सरसाइज है, मतलब इससे जो एक्सरसाइज थे तो उसमें हम ये सीख चुके हैं कि किस तरह हम क्वाड्रेटिक फंक्शन या लीनियर फंक्शन या इसके अलावा क्यूबिक फंक्शन किस तरीके से हम उसकी डेरिवेटिव हम मालूम कर सकते हैं, तो वो हम उस एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। इसके अलावा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होती है तो किस तरीके से उसकी डेरिवेटिव मालूम किया जा सकता है, तो वो भी हम सीख चुके हैं। तो अब यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है तो इसमें हमने ये सीखना है कि किस तरीके से हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेरिवेटिव मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा किस तरीके से हम लॉगरिथमिक फंक्शन की डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो इस एक्सरसाइज में हमने इस तरह का फंक्शन सीखना है कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन हो या लॉगरिथमिक फंक्शन गिवन हो तो किस तरीके से हम उसकी डेरिवेटिव मालूम कर सकते हैं। तो अच्छा, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है तो वो इस तरह है कि यूज अ फर्स्ट प्रिंसिपल रूल टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। मतलब यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है और इसकी हमने डेरिवेटिव मालूम करनी है, लेकिन यहाँ पे हमने यूज करना है फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। तो इसमें जो फर्स्ट ए पार्ट है तो वो इस तरह है कि एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 2x। तो फर्स्ट हमने इसकी डेरिवेटिव मालूम करनी है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया है कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। इससे पहले भी हमने एक्सरसाइज में ये वाला मेथड हम ये वहाँ पे यूज़ कर चुके हैं, वहाँ पे ये हमने सीखा था। तो अब अगेन यहाँ पे हमने ये यूज़ करना है। तो फर्स्ट ये इस तरह लिखना है कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, तो शार्ट में मैंने FPR लिखा है। अब यहाँ पे ये हमारे पास इस तरह ये वाला फार्मूला ये मैंने लिख दिया है। तो फर्स्ट अगेन यहाँ पे हमने एफ एक्स और एफ एक्स प्लस डेल एक्स ये मालूम करनी है। फिर इसके हमने सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे एफ एक्स हमारे पास ये वाला गिवन है, लेकिन सेकंड हमने ये मालूम करना है एफ एक्स प्लस डेल एक्स। तो ये इस तरह है कि यहाँ पे ये जो एफ एक्स गिवन है तो ये मैंने लिख दिया कि ई टू द पावर 2x। अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि एफ एक्स की जगह एक्स प्लस डेल एक्स ये लिखना है एन इक्वल टू ई टू द पावर 2 और x की जगह अगेन x प्लस डेल एक्स, ये इस तरह लिख दिया। जब यहाँ पे ये मैंने इस तरह सिम्प्लीफाई करना है कि 2 को मैंने इस x से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगी कि 2x n प्लस 2 और डेल एक्स। जब यहाँ पे ये हमारे पास एफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू आ गई और ये वाला एफ एक्स की, तो फर्स्ट हमने ये एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स ये हमने मालूम करना है। तो उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि एफ एक्स प्लस डेल एक्स एंड माइनस एफ एक्स ये लिख दिया एन इक्वल टू फर्स्ट यहाँ पे ये एफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू तो वो हमारे पास ये वाला है कि ई टू द पावर 2x एन प्लस 2 डेल एक्स पर माइनस साइन लिखना है एफ एक्स। तो एफ एक्स की जगह यहाँ पे ई टू द पावर 2x ये यहाँ पे लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है तो इसको हमने सिम्प्लीफाई करना है। मतलब यहाँ पे भी मैंने ई टू द पावर 2x लिखना है, क्योंकि यहाँ पे भी ई पावर 2x है तो यहाँ पे भी मैंने ई पावर 2x लिखना है। तो फिर इसके बाद हम ए टू द पावर 2x को कॉमन लेना है, तो वो मैंने यहाँ पे इस तरह लिखना है कि फर्स्ट यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि ई टू द पावर 2x एंड डॉट ये वाला फिर इस तरह लिख दिया कि ई टू द पावर 2 डेल एक्स और साथ में ये भी लिख दिया कि माइनस ई टू द पावर 2x। मतलब यहाँ पे मैंने इस फार्मूले का यूज़ कर लिया कि ए टू द पावर m प्लस एन ये इक्वल होती है ए टू द पावर m डॉट ए टू द पावर n। मतलब पावर को हम अलग अलग लिख सकते हैं और बेस को हमने लिखना होगा प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो इस रूल का यूज़ मैंने यहाँ पे कर लिया, तो ये सर आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि एफ एक्स प्लस डेल एक्स एंड माइनस एफ एक्स। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ई टू द पावर 2x एंड ई टू द पावर 2x, तो इसको मैंने कॉमन करना है तो कॉमन कर लिया। तो अब यहाँ पे रह जाएगा फर्स्ट टर्म में ये इस तरह रह जाएगी कि ई टू द पावर डेल एक्स 2 डेल एक्स एंड माइनस यहाँ पे ई पावर 2x को मैंने कॉमन कर लिया है, तो इसकी जगह यहाँ पे रह जाएगी 1। तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। अच्छा, अब एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये वाला आ गई। अब यहाँ पे इसके बाद हमने इस फार्मूला में पुटिंग करनी है, तो ये सारा मैंने लिखना है कि एफ प्राइम एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। और यहाँ पे ये एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स की जगह मैंने डायरेक्ट ये वाला वैल्यू पुट कर लिया। तो ये सारा मैंने लिख दिया कि ई टू द पावर 2x और ई पावर 2 डेल एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे डेल एक्स है, तो इसके डिनोमिनेटर में मैंने ये इस तरह लिख दिया कि डेल एक्स। अच्छा, अब यहाँ पे ये ई पावर 2x है और लिमिट हमने डेल एक्स के लिए यूज़ करना है। तो मतलब यहाँ पे इसकी पावर में डेल एक्स नहीं है तो इसको मैंने कॉमन करना है। मतलब यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये मैंने इस तरह लिख दिया कि ई टू द पावर 2x और यहाँ पे रह जाएगी लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0
और ये वाला इस तरह लिख दिया कि e to the power 2 del x एंड -1 डिवाइडेड बाय del x, ये इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने एक फार्मूला लिख दिया है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e to the power x -1 डिवाइडेड बाय x इक्वल होती है ln e की, और ln e इक्वल होती है 1 की। तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि ये इक्वल होती है 1 की। तो अब यहाँ पे इसमें अगर देखा जाए तो e की पावर में अगर जो टर्म आया हो, अगर वो टर्म डिनोमिनेटर में भी हो और साथ में -1 हो, तो वो इक्वल होती है 1 की। अब यहाँ पे ये जो फार्मूला है, तो इस तरह का फार्मूला हमने यहाँ पे भी बना देना है। तो इसको हमने किस तरह यहाँ पे बनाना है, तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो e to the power 2 del x है, तो डिनोमिनेटर में भी हमने यहाँ पे किसी भी तरीके से 2 और del x ये लिखना है। तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया e to the power 2x, इसको मैंने इस तरह वापस लिख दिया, और इसके बाद ये वाला लिख दिया कि लिमिट del x टेंड्स टू 0, और ये जो न्यूमरेटर में है तो इसको भी मैंने इस तरह लिख दिया कि e to the power 2 del x एंड -1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे x है। अच्छा, e की पावर में 2 del x है और यहाँ पे सिर्फ del x है, तो यहाँ पे भी मैंने लिखना है 2 del x, तो वो यहाँ पे मैंने इस तरह लिख दिया। यहाँ पे ये मैंने 2 लिख दिया, लेकिन अब इस 2 को हमने ख़त्म भी करना है, तो मतलब ये इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे मैंने इसकी न्यूमरेटर में 2 लिख दिया। तो अब अगर देखा जाए तो ये 2 इस 2 से कैंसिल भी होता है, तो मतलब ये वाला स्टेप वापस आता है। तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि यहाँ पे ये जो 2 है तो ये कांस्टेंट है, तो इसको मैंने कॉमन करना है, तो e to the power del x। तो फर्स्ट ये मैंने इस तरह 2 को कॉमन कर लिया, और यहाँ पे रह जाएगी कि लिमिट del x टेंड्स टू 0, और ये वाला इस तरह लिखना है कि e to the power 2 del x एंड माइनस डिवाइडेड बाय 2 और del x। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारे पास यहाँ पे ये जो फार्मूला है तो ये वाला फार्मूला आ गई। तो अब ये इक्वल है 1 की, तो इसकी जगह मैंने लिखना है 1, तो ये इस तरह आ जाएगा कि और इस 2 को मैंने फर्स्ट टर्म लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगी कि 2 e to the power 2x, और इसकी जगह हम इस तरह ये भी लिख सकते हैं कि ln e, लेकिन ln e वो इक्वल होती है 1 की। तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि 2 एंड e to the power 2x और 1। तो अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 2 एंड e to the power 2x। लास्ट में अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि f prime x इक्वल टू 2 एंड e to the power 2x। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट 1 भी पुट कर ले ये वाला तो भी ठीक होगा। ये स्टूडेंट्स के बाद जो बी पार्ट है तो वो इस तरह है कि f x इक्वल टू 1/3 एंड e to the power 3x। तो इसको भी हमने इस तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने लिख दिया है कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का फार्मूला है तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा, यहाँ पे अगेन x की जगह मैंने fx प्लस del x ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। तो यहाँ पे भी x की जगह x प्लस del x। अच्छा, यहाँ पे मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि fx प्लस del x एंड इक्वल टू, यहाँ पे अगर देखा जाए तो e to the power यहाँ पे इस 3 यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 3x एंड प्लस 3 और del x। जब यहाँ पे ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि x प्लस del x इक्वल टू एंड 1/3 को इस तरह वापस लिख दिया। यहाँ पे इसकी पावर में प्लस है, तो अगेन हमने यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो ये मैंने इस तरह लिखना है कि e to the power 3x एंड दैट e to the power 3 एंड del x। सो यहाँ पे ये हमारे पास fx प्लस del x ये वाला वैल्यू आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे हमने फर्स्ट ये fx प्लस del x माइनस fx ये मालूम करने हैं, फिर बाद में हमने इस फार्मूला में पुटिंग करनी है। तो फर्स्ट ये मैंने यहाँ पे इस तरह लिख दिया कि fx प्लस del x एंड माइनस fx। यहाँ पे हमारे पास fx प्लस del x ये वाला वैल्यू है, तो वो है 1/3 एंड e to the power यहाँ पे 3x एंड e to the power 3 del x, और दूसरा fx की जो वैल्यू है तो वो ये वाला है, तो वो है 1/3 एंड e to the power 3x। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि fx प्लस del x माइनस fx। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1/3 e to the power 3x और यहाँ पे 1/3 e to the power 3x। तो इसको मैंने यहाँ पे कॉमन करना है, तो ये मैंने कॉमन कर लिया, तो 1/3 एंड e to the power 3x। तो यहाँ पे ये रह जाएगी e to the power 3 del x एंड माइनस 1। अच्छा, यहाँ पे ये हमारे पास fx प्लस del x एंड माइनस fx की वैल्यू हमने मालूम कर ली। अब इसके बाद हमने यहाँ पे ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल ये वाला जो फार्मूला है तो इसमें हमने पुटिंग करना है। तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि प्राइम x
इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। यहाँ पे फर्स्ट एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स है, तो इसकी जगह मैंने ये वाला वैल्यू पुट करना है, तो ये इस तरह आ जाएगी कि 1/3 एंड ई टू द पावर 3x ई पावर 3 डेल एक्स एंड -1 और डिवाइडेड बाय डेल एक्स, ये इस तरह लिख दिया यहाँ पे ये वाला जो डेल एक्स। जब यहाँ पे इस ई टू द पावर 3x को तो मैंने फर्स्ट कॉमन करना है, क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट है तो इसको मैंने कॉमन कर लिया ई टू द पावर 3x। तो अब यहाँ पे ये रह जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एंड यहाँ पे ये जो 3 है तो इसको मैंने इस तरह लिख दिया कि ई टू द पावर 3 डेल एक्स एंड -1, ये अपनी जगह। ये 1/3 है तो इसको मैंने इस तरह लिख दिया कि 3 एंड डेल एक्स। जब यहाँ पे अगर देखा जाए तो e की पावर में यहाँ पे जो 3 डेल एक्स है तो वो डिनोमिनेटर में भी है, मतलब ये वाला पावर और ये वाला डिनोमिनेटर सेम है, और यहाँ पे -1 है, तो अगेन यहाँ पे हमारे पास ये वाला फार्मूला आ गई। तो अब यहाँ पे इसकी जगह मैंने पुट करना है ln e, या मैं डायरेक्ट 1 भी पुट कर सकता हूँ। तो लास्ट में ये मैंने इस तरह लिख दिया कि f प्राइम x इक्वल टू ई टू द पावर 3x। यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट 1 भी पुट कर ले तो ठीक है, या अगर आप ln e पुट कर लें, मतलब नेचुरल लगा e, तो वो भी ये भी इक्वल होती है 1 की। तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि f प्राइम x इक्वल टू ई टू द पावर 3x, और यहाँ पे अगर मैं 1 पुट कर लूँ, अगर उस 1 के साथ मैं e पावर 3x मल्टीप्लाई कर लूँ तो वापस ये आता है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पे जो सी पार्ट है तो वो इस तरह ये वाला है कि एफ एक्स इक्वल टू 5 और 8 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वाला गिवन है। तो इसको भी हमने इस फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से सॉल्व करना है। तो एफ एक्स ऑलरेडी गिवन है, फर्स्ट हमने यहाँ पे मालूम करना है एफ एक्स प्लस डेल एक्स। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि एफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल टू यहाँ पे 5 और 8 को वापस इस तरह लिखना है एंड ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह लिख दिया एक्स प्लस डेल एक्स और होल स्क्वायर और प्लस 1। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि 5 डिवाइडेड बाय 8 और ये वाला आ जाएगी ई टू द पावर, यहाँ पे ये a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है तो वो हमने यूज़ करना है। तो वो इस तरह है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर तो मतलब एक्स स्क्वायर, टर्म का स्क्वायर, तो सेकंड टर्म यहाँ पे डेल एक्स है तो ये मैंने लिख दिया डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 लिख दिया, a की जगह यहाँ पे x है और b की जगह डेल एक्स ये लिख दिया एंड प्लस 1। यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। अच्छा, लास्ट में अब ये मैंने इस तरह लिख दिया कि एफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल टू 5/8, यहाँ पे ये प्लस साइन है तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो हमारे पास गिवन है तो वो इस तरह है कि 5/8 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हमने इससे ई टू द पावर एक्स स्क्वायर ये वाला हमने यहाँ पे सेपरेट करनी है। तो फर्स्ट ये मैंने इस तरह लिख दिया था कि हमारे पास ये वाला फॉर्म आ जाए तो फिर हम इसको कॉमन आसानी से ले सकते हैं। तो फर्स्ट ये मैंने इस तरह लिख दिया कि ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास 5/8 ई पावर एक्स स्क्वायर आ गई और यहाँ पे भी है। तो इसके बाद अब हमने ये इस तरह लिखना है कि मल्टीप्लाई ई टू द पावर, यहाँ पे बाकी जो दो टर्म्स रहते हैं तो वो हमने लिखना है। तो वो एक डेल एक्स स्क्वायर रहता है, दूसरा 2x डेल एक्स, और इन दोनों से मैंने यहाँ पे डायरेक्ट डेल एक्स को भी कॉमन कर लिया तो यहाँ पे रह जाएगी डेल एक्स एंड इसके साथ 2x, ये इस तरह आ जाएगी। और यहाँ पे ये जो प्लस 1 है तो इसको मैंने इस तरह वापस लिखना है। अच्छा, तो यहाँ पे ये एफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू आ गई और ये वाला एफ एक्स है तो अगेन फर्स्ट हमने एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स ये मालूम करनी है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि एफ एक्स प्लस डेल एक्स एंड माइनस एफ एक्स, फर्स्ट वैल्यू हमने एफ एक्स प्लस डेल एक्स की ये वाला पुट करनी है तो वो इस तरह है कि 5/8 एंड ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डॉट ई टू द पावर डेल एक्स एंड डेल एक्स प्लस 2x और प्लस 1, ये इस तरह लिख दिया। फिर माइनस साइन लिखना है, माइनस आप एफ एक्स की वैल्यू लिखना है तो वो इस तरह है कि 5/8 एंड ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये प्लस 1 है लेकिन इसके साथ ये वाला माइनस मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट -1 लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये +1 ये -1 तो ये दोनों तो यहाँ पे कैंसिल, तो यहाँ पे ये हमारे पास ये वाला बाकी जो रहता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो 5/8 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर एंड 5/8 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, तो इसको मैंने कॉमन करना है तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट कॉमन कर लिया तो वो इस तरह 5/8 एंड ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ये रह जाएगी, इसकी जगह यहाँ पे मैंने लिखना है ई टू द पावर डेल एक्स और इसके साथ ये वाला कि डेल एक्स प्लस 2x
एंड फिर इसके बाद यहाँ पे ये माइनस रह जाएगी माइनस, और इसके साथ 1 लिखना है, इसको भी हमने कॉमन कर लिया है तो यहाँ पे इसकी जगह मैंने 1 लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे fx प्लस डिलेक्स माइनस एफ एक्स की ये वैल्यू आ गई, तो अब इन वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे इस फार्मूला में पुट करनी है। तो इस तरह मैंने लिखना है कि f प्राइम एक्स इक्वल टू फर्स्ट ये इस तरह है कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। यहाँ पे नंबरेटर में मैंने ये वाला वैल्यूज़ लिखना है, तो वो इस तरह है कि 5/8 e टू द पावर एक्स स्क्वायर, एंड ये वाला लिखना है कि e टू द पावर डेल एक्स, और इसके साथ डेल एक्स प्लस 2x एंड -1 और डिवाइडेड बाय डेल एक्स, तो ये इस तरह आ जाएगी। जब यहाँ पे ये वाला इस 5/8 एंड e पावर एक्स स्क्वायर को मैंने कॉमन करना है, तो ये इस तरह मैंने लिख दिया कि 5/8 एंड e टू द पावर एक्स स्क्वायर, और फिर इसके बाद ये वाला लिखना है कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, और बाकी यहाँ पे ये इस तरह रह जाएगी कि e टू द पावर ये लिखना है कि डेल एक्स, और इसके साथ डेल एक्स प्लस 2x, और लास्ट में लिखना है -1 एंड डिवाइडेड बाय डेल एक्स, तो यहाँ पे ये तरह रह जाएगी। जब यहाँ पे ये अगर देखा जाए तो e टू द पावर डेल एक्स, तो यहाँ पे डेल एक्स प्लस 2x है एंड -1, तो अगेन यहाँ पे इसी तरह का फार्मूला हमने यहाँ पे बना देना है। तो उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि डिनोमिनेटर में भी हमने डेल एक्स एंड टू डेल एक्स प्लस 2x ये लिखना है, तो वो हमने इस तरह लिखना है कि फर्स्ट ये मैंने इस तरह लिख दिया कि 5/8 e टू द पावर एक्स स्क्वायर लिखना है, फिर लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे ये मैंने अब इस तरह लिखना है कि e टू द पावर डेल एक्स एंड डेल एक्स प्लस 2x और -1 डिवाइडेड बाय। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी पावर में जो है तो ये हमने डिनोमिनेटर में भी लिखना है, तो अब इसको लिखना आसान है। यहाँ पे ऑलरेडी ये डेल एक्स है, तो इसको हो तो मैंने इस तरह वापस लिखना है। तो अब इस तरह का फॉर्म, तो मतलब अब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में मैंने डेल एक्स प्लस 2x ये लिखना है, तो इसको मैंने इस तरह लिख दिया कि डेल एक्स प्लस 2x। अगर देखा जाए तो ये वाला हमारे पास ये फार्मूला आ गई, लेकिन यहाँ पे एक हमने बात का ख्याल रखना है, तो वो ये है कि यहाँ पे ये डेल एक्स प्लस 2x ये इस स्टेप में नहीं है इसके डिनोमिनेटर में, लेकिन यहाँ पे हमने ये लिख दिया है। तो अब इसको हमने यहाँ से ख़त्म भी करना है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या करना है, इसकी न्यूमरेटर में मैंने ये वाला फॉर्म वापस लिखना है। मतलब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि डेल एक्स, और इसके साथ लिख दिया यहाँ पे ये मैंने लिखना है कि डेल एक्स प्लस 2x ये मैंने इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो ये डेल एक्स प्लस 2x इसके साथ कैंसिल भी हो सकता है, तो मतलब वापस ये वाला टर्म आता है, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है। जब यहाँ पे ये जो मैंने रेड मार्कर से सर्कल कर लिया, तो ये हमारे पास वो ये वाला फार्मूला है, तो इसकी जगह मैंने यहाँ पर डायरेक्ट 1 लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगी कि 5/8 e टू द पावर एक्स स्क्वायर, और इसकी जगह मैंने 1 पुट कर लिया। और यहाँ पे ये वाला जो है तो इसके साथ भी अलग हमने लिमिट लिखना है, और लिमिट भी डायरेक्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया। तो डेल एक्स की जगह मैंने 0 लिखना है, और इसके साथ लिखना है 2x। तो अब ये इस तरह आ जाएगी कि 5/8 एंड e टू द पावर एक्स स्क्वायर, और ये वाला 0 प्लस 2x से 2x आता है, तो ये इस तरह लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे ये 8 इस 2 से कैंसिल, तो ये यहाँ पे रह जाएगा 5/4 एंड इसके साथ ये x और e टू द पावर एक्स स्क्वायर। तो लास्ट में हम ये इस तरह भी लिख सकते हैं कि f प्राइम एक्स इक्वल टू 5x एंड e टू द पावर एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, अब यहाँ पे जो डी पार्ट है तो वो इस तरह है कि x इक्वल टू 2x, तो इसको हमने सॉल्व करना है। अभी तक जितनी भी क्वेश्चन थी तो उसमें हमारे पास ये वाला फॉर्म गिवन होते थे, मतलब e टू द पावर x गिवन होते थे, लेकिन यहाँ पे अब ये जो क्वेश्चन है तो ये इस तरह है कि a टू द पावर x, तो यहाँ पे e है, e हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, और a टू द पावर x का मतलब कि यहाँ पे अब हमारे पास कोई नंबर होगा। तो अब इसको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है, तो अगेन यहाँ पे फर्स्ट हमने ये फार्मूला लिखना है। तो फर्स्ट मैंने मालूम करना है f x प्लस डेल एक्स, तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स का वो सेम तरीका है। तो फर्स्ट मैंने लिख दिया 2 और x, तो x की जगह लिख दिया x प्लस डेल एक्स। अब ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 2 टू द पावर x एंड दैट 2 पावर डेल एक्स, तो ये हमारे पास एफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू आ गई। तो अगेन फर्स्ट ये मैंने मालूम करना है कि एफ एक्स प्लस डेल एक्स एंड माइनस, तो इसको अब मैं इस तरह मालूम कर सकता हूँ कि फर्स्ट मैंने ये लिख दिया 2 पावर x और दैट 2 पावर डेल एक्स,
एंड माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स की जगह ये वाला 2 पावर एक्स ये लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 पावर एक्स, यहाँ पे भी 2 पावर एक्स, तो इसको मैं कॉमन भी ले सकता हूँ, तो यहाँ पे रह जाएगी 2 एंड पावर डेल एक्स और माइनस 1। तो यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स की वैल्यू आ गई। तो अब इस वैल्यू को मैंने इस फार्मूला में पुट करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि एफ प्राइम एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। फर्स्ट यहाँ पे ये वाला वैल्यू लिखना है कि 2 पावर एक्स एंड 2 टू द पावर डेल एक्स और माइनस 1 डिवाइडेड बाय डेल एक्स, ये इस तरह लिख दिया। अच्छा, अगेन यहाँ पे फर्स्ट की 2 पावर एक्स ये यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसको मैंने कॉमन कर लिया, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 2 पावर एक्स, फिर इसके बाद लिख दिया लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 और यहाँ पे रह जाएगी 2 पावर डेल एक्स माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय डेल एक्स, तो यहाँ पे ये इस तरह रह जाएगी। जब यहाँ पे हमने इस फार्मूले का यूज़ करना है, तो यहाँ पे ये फार्मूला इस तरह है कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय डेल एक्स इक्वल टू ln a। इसका मतलब ये है कि जो a का मतलब यहाँ पे कोई पॉजिटिव रियल नंबर होगी, जो रियल नंबर यहाँ पे गिवन हो तो हमने फिर वो इस तरह लिखना है कि ln लिखना है और उसके साथ वो रियल नंबर लिखना है। लेकिन इन दोनों फार्मूलाज में सिर्फ ये डिफरेंस है कि यहाँ पे अगर ई आई हो तो फिर वो इक्वल होती है ln e की, और ln e वो इक्वल होती है 1 की, तो हमने डायरेक्ट 1 लिखना है। लेकिन यहाँ पे ये 1 का इक्वल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ये ln a का मतलब वो हमने वो रियल नंबर लिखना है। तो अब हमने इस फार्मूले का यूज़ यहाँ पे करना है। तो अब ये अगर देखा जाए तो यहाँ पे e नहीं है, अगर e होता तो फिर हम इस फार्मूले का यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे a है, रियल नंबर है, तो अब हमने इस फार्मूले का यूज़ करना है। तो अब ये इसके बाद ये मैंने इस तरह लिखना है कि फर्स्ट इस 2 पावर x को इस तरह वापस लिखना है और इसकी जगह मैंने फर्स्ट तो लिखना है ln और a लिखना है, लेकिन a की जगह यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे मैंने लिखना है 2। तो अब ये लास्ट में मैंने लिख दिया कि f प्राइम x इक्वल टू 2 पावर x और इसके साथ लिख दिया ln 2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, अब यहाँ पे जो e पार्ट है तो वो इस तरह है कि f x इक्वल टू 4 टू द पावर x प्लस 4x, तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो फर्स्ट अगेन यहाँ पे मैंने मालूम करनी है एफ एक्स प्लस डेल एक्स, तो ये इस तरह आ जाएगा कि एफ एक्स प्लस डेल एक्स एन इक्वल टू 4 और एक्स की जगह अगेन लिखना है एक्स प्लस डेल एक्स और इसके साथ एडिशन में लिखना है 4। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो गिवन वो इस तरह है कि 4 टू द पावर एक्स प्लस 4, तो इसमें भी हमने यहाँ पे 4 टू द पावर फर्स्ट एक्स प्लस 4 लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगा एफ एक्स प्लस डेल एक्स, इस तरह वापस लिख दिया। और ये वाला मैंने इस तरह लिखना है कि x के साथ यहाँ पे एडिशन में मैंने लिख दिया 4 और इसके बाद ये इस तरह रह जाएगी एंड डेल x। तो अब ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 4 टू द पावर x प्लस 4, मतलब जो टर्म गिवन हो तो इसको हमने एक लिखना है, फिर दूसरा यहाँ पे पावर में जो टर्म रहता है तो वो हमने पावर में वापस लिखना है, मतलब 4 लिखना है। फिर इसके बाद यहाँ पे डेल x है तो वो यहाँ पे इस तरह लिख दिया। तो अब यहाँ पे एफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू आ गई। तो अगेन यहाँ पे फर्स्ट हमने मालूम करनी है एफ एक्स प्लस डेल एक्स एंड माइनस एफ एक्स, तो ये इस तरह आ जाएगी। फर्स्ट मैंने ये वाला लिखना है कि 4 टू द पावर x प्लस 4 एंड इसके साथ लिखना है 4 डेल एक्स और माइनस के बाद ये वाला 4 एंड x प्लस 4 ये पावर में लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4x प्लस 4 ये कॉमन है, तो इसको मैंने कॉमन कर लिया। इसके बाद ये रह जाएगी इसकी जगह 4 टू द पावर डेल एक्स एंड ये वाला रह जाएगी माइनस 1। तो यहाँ पे ये हमारे पास एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे अब इसको मैंने डायरेक्ट सॉल्व करना है। इस फार्मूला में मैंने अब डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है। तो फर्स्ट ये मैंने लिख दिया एफ प्राइम एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। फर्स्ट यहाँ पे एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, तो इसकी जगह वैल्यू पुट करना है, तो वो ये वाला है कि 4 टू द पावर एक्स प्लस 4 और इसके साथ लिख दिया 4 डेल एक्स एंड माइनस 1 और डिवाइडेड बाय डेल एक्स। तो अगेन फर्स्ट हमने ये 4x प्लस 4 को कॉमन करनी है, तो ये तरह आ जाएगा 4 एंड टू द पावर x प्लस 4 और यहाँ पे ये इस तरह रह जाएगा कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 और ये रह जाएगी 4 टू द पावर डेल एक्स एंड माइनस 1 और डिवाइडेड बाय डेल एक्स। तो अगेन हमने यहाँ पे इस फार्मूले का यूज़ करनी है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 4 है, मतलब e नहीं है, और जो पावर में है तो वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी है,
अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि 4 टू द पावर x प्लस 4 को वापस इस तरह लिखना है, और इसकी जगह मैंने फर्स्ट लिखना है l, फिर n और a लिखना है, लेकिन a की जगह यहाँ पे 4, तो 4 लिख दिया। यहाँ पे इस तरह जाए। अच्छा, लास्ट में हमने सिर्फ ये इस तरह लिखना है कि f प्राइम x इक्वल टू ये वाला लिखना है टू द पावर x प्लस 4, एंड इसके साथ लिख दिया ln 4। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। जैसे इसके बाद जो क्वेश्चन है तो वो इस तरह है कि एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस 1। तो इसको भी हमने सॉल्व करना है फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से। तो फर्स्ट यहाँ पे हमने मालूम करना है एफ एक्स प्लस डेल एक्स। तो उसका जो तरीका है तो उस तरह है कि यहाँ पे इस एक्स की जगह मैंने पुट करना है एक्स प्लस डेल एक्स। तो यहाँ पे राइट साइड पे भी इस तरह लिखना है कि लॉग ऑफ एक्स की जगह लिखना है एक्स प्लस डेल एक्स एंड प्लस 1 अपनी जगह इस तरह वापस लिख दिया। यहाँ पे ये जो गिवन क्वेश्चन है तो इसमें हमारे पास फर्स्ट x प्लस 1 है, तो यहाँ पे भी इस 1 को मैंने फर्स्ट लिखना है। तो ये इस तरह मैंने लिख दिया कि log ऑफ x और इसके साथ प्लस 1 लिख दिया और प्लस डेल x। अच्छा, अब यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू है तो ये हमारे पास एफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू आ गई, और ये वाला एफ एक्स है। तो फर्स्ट हमने ये एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स ये मालूम करनी है। तो फर्स्ट ये मैंने इस तरह लिख दिया कि एफ एक्स प्लस डेल एक्स एंड माइनस एफ एक्स। अब यहाँ पे मैंने पुटिंग करना है। तो फर्स्ट मैंने ये वाला लिखना है कि लॉग ऑफ प्लस 1 एंड प्लस डेल एक्स पर माइनस, और ये वाला एफ एक्स तो वो है लॉग ऑफ x प्लस 1, ये इस तरह मैंने लिख दिया। जब यहाँ पे ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है log की कि log ऑफ m माइनस log ऑफ n ये इक्वल होती है log ऑफ m और n की। तो इस प्रॉपर्टी का मैंने यहाँ पे भी यूज़ करना है। तो ये इस तरह है कि log ऑफ ये वाला एंड माइनस log ऑफ x प्लस 1। तो इसके लिए मैंने इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। तो मतलब ये राइट साइड यहाँ पे मैंने लिखना है। तो m की जगह हमारे पास ये x प्लस 1 प्लस डेल एक्स ये है, और n की जगह यहाँ पे ये x प्लस 1 ये है। तो इस फार्मूला में यहाँ पे मैंने पुटिंग करना है। तो ये इस तरह मैंने लिख दिया। इसकी जगह ये मैंने log और m है, तो m की जगह मैंने आपको बताया कि x प्लस 1 एन प्लस डेल x और डिवाइडेड बाय n। तो n की जगह यहाँ पे है x प्लस 1, ये इस तरह लिख दिया। जब यहाँ पे ये जो log के साथ x प्लस 1 प्लस डेल x है, तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 एन प्लस डेल एक्स और डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। तो इस तरह ये वाला मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो फिर इसके बाद यहाँ पे ये दोनों कैंसिल, तो 1 रह जाएगा एंड प्लस ये वाला लिखना है कि डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। तो अब यहाँ पे ये जो 1 प्लस डेल एक्स ओवर एक्स प्लस 1 है, तो इसके मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इसकी जगह यहाँ पे लिखना है। तो ये इस तरह आ जाएगी कि एफ एक्स प्लस डेल एक्स एंड माइनस एफ एक्स, और ये इक्वल आ गई हमारे पास। यहाँ पे log है तो ये फर्स्ट लिखना है, फिर इसके साथ ये वाला लिखना है कि 1 प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। जब यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स की ये वाला वैल्यू आ गई, तो इस वैल्यू को मैंने यहाँ से लेना है और इस फार्मूला में पुटिंग करनी है। तो ये इस तरह मैंने लिखना है कि प्राइम एक्स इक्वल टू फर्स्ट यहाँ पे लिमिट, तो ये लिखना है कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में हमने ये वाला वैल्यू पुट करनी है। तो ये इस तरह है कि log ऑफ 1 प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया और डिवाइडेड बाई डेल एक्स। अच्छा, अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे ये एक प्रॉपर्टी है कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स होल टू द पावर एक्स इक्वल टू, ये इक्वल होती है ए की। मतलब फर्स्ट अगर 1 हो फिर प्लस साइन हो, अगर यहाँ पे सेकंड टर्म x हो, अगर पावर में इस x की रेसिप्रोकल आया हो तो फिर वो इक्वल होती है e की। तो मतलब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है तो इस स्टेप में मैंने इस तरह का फार्मूला यहाँ पे हमने बना देना है। तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये डेल एक्स 1 प्लस डेल एक्स ओवर एक्स प्लस 1 है, तो इसकी पावर में हमारे पास x प्लस 1 ओवर डेल एक्स ये आना चाहिए। तो अब यहाँ पे इसकी पावर में मैंने लिखना है x प्लस 1 ओवर डेल एक्स। तो अब इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये मैंने इस तरह वापस लिख दिया कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। जब फर्स्ट यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि 1 ओवर एक्स प्लस 1 एंड मल्टीप्लाई। अच्छा, दूसरा अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि यहाँ पे x प्लस 1 है, तो यहाँ पे सेकंड न्यूमरेटर में मैंने लिखना है x प्लस 1
और यहाँ पे ये जो डेल एक्स है तो इस डेल एक्स को मैंने इस एक्स प्लस वन की डिनोमिनेटर में लिख दिया, मतलब हम ये इस तरह लिख सकते हैं। तो बाकी यहाँ पे ये इस तरह रह जाएगी कि log, और ये वाला इस तरह वापस लिखना है कि 1 प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। तो इस तरह ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो स्टेप मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे फर्स्ट तो मैंने 1 ओवर एक्स प्लस वन लिख दिया, और यहाँ पे ये एक्स प्लस वन मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एक्स प्लस वन इस एक्स प्लस वन से कैंसिल भी होता है, मतलब इसे वापस ये वाला स्टेप भी आता है। लेकिन यहाँ पे ये मैंने क्यों लिख दिया, ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि अब यहाँ पे ये जो टर्म है तो इसको हमने यहाँ पे पावर में लिखना है। तो जब इसको हम यहाँ पे पावर में लिख दें तो फिर हमारे पास ये वाला फार्मूला आ जाएगी, तो फिर इसकी जगह हमने ई पुट करना है। लेकिन यहाँ पे अभी हमने इसको किस तरह यहाँ पे पावर में लिखना है, तो इसके लिए हमने ये वाला फार्मूला याद रखना है कि जब भी इस तरह हो कि log ऑफ m, अगर इसके साथ यहाँ पे कोफिशिएंट या मल्टीप्लिकेशन में कोई टर्म हो तो इस टर्म को हम इसकी पावर में लिख सकते हैं, मतलब इस तरह लिख सकते हैं कि log ऑफ m टू द पावर n। तो अब ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे ये जो है x प्लस वन डिवाइडेड बाई डेल एक्स, तो ये यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे ये वाला है, तो अब इसको मैंने यहाँ पे इसकी पावर में लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगा। और इसके अलावा ये जो 1 ओवर एक्स प्लस वन है तो इसको मैंने कॉमन करना है क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई नहीं कर सकती। तो फर्स्ट ये मैंने लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगी एफ प्राइम एक्स इक्वल टू फर्स्ट तो मैंने लिखना है 1 ओवर एक्स प्लस वन, इसको मैंने कॉमन कर लिया। फिर इसके बाद लिमिट लिखना है कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, और यहाँ पे ये वाला जो टर्म है तो अब इसको मैंने पावर लिखना है बाय दिस फार्मूला। तो ये इस तरह आ जाएगी कि log एन 1 प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, और पावर में ये इस तरह लिख दिया कि एक्स प्लस वन ओवर डेल एक्स। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेप है तो वो मैंने अब इस तरह करना है कि 1 ओवर एक्स प्लस वन को वापस लिखना है। यहाँ पे ये जो लिमिट है तो इस लिमिट को मैंने इसके साथ लिखना है, मतलब ये इस तरह आ जाएगी कि log, और इसके बाद लिख दिया कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, और इसके साथ ये वाला लिख दिया कि 1 प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन एंड होल टू द पावर एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई डेल एक्स, ये इस तरह आ जाएगी। अच्छा, अब ये वाला जो है ये हमारे पास ये फार्मूला आ गई कि 1 प्लस एक्स अगर पावर में इसकी रेसिप्रोकल हो तो यहाँ पे 1 प्लस डेल एक्स ओवर एक्स प्लस वन, तो पावर में इसकी रेसिप्रोकल है तो ये इक्वल होती है ई की। तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, और log लिखना है, पर इसकी जगह मैंने यहाँ पे ई लिखना है। अब यहाँ पे ये हमारे पास वो नेचुरल log आ गई, तो मतलब ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि log ऑफ एक्स, इसकी जगह अगर मैं इस तरह भी लिख दूँ ln x तो भी ठीक होगा। तो मतलब यहाँ पे अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि 1 ओवर एक्स प्लस वन को वापस लिखना है, इसकी जगह मैंने लिख दिया ln e, और ln e हमें मालूम है कि वो इक्वल होती है 1 की। तो अब यहाँ पे इसकी जगह मैंने पुट करना है 1, तो ये इस तरह आ जाएगा कि एफ प्राइम एक्स इक्वल टू, इसकी जगह मैं अगर 1 पुट कर लूँ तो 1 मल्टीप्लाई 1 ओवर एक्स प्लस वन से वापस ये 1 ओवर एक्स प्लस वन आती है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। जब यहाँ पे जो जी पार्ट है तो वो इस तरह है कि एफ एक्स इक्वल टू log ऑफ एक्स स्क्वायर टू द बेस ए। तो अगेन यहाँ पे हमने इसके लिए इस फार्मूले का यूज़ करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है कि एफ एक्स प्लस डेल एक्स, तो इस x की जगह मैंने लिख दिया है x प्लस डेल एक्स। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि log, और यहाँ पे ये a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है तो वो यूज़ करना है। तो वो इस तरह है कि एक्स स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर पर सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो डेल एक्स स्क्वायर एंड 2ab, तो 2x एंड डेल एक्स ये इस तरह लिख दिया, और इसके बाद और बेस ए, तो ये इस तरह मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे ये हमारे पास ये एफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू आ गई। तो अब हमने मालूम करना है एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि एफ एक्स प्लस डेल एक्स एंड माइनस एफ एक्स। तो फर्स्ट ये मैंने इस तरह ये वाला लिखना है कि log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2x डेल एक्स, एंड माइनस लिखना है log ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, तो अगेन यहाँ पे हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि फर्स्ट मैंने लिख दिया log, और इसके साथ लिखना है m, तो m की जगह ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस
डेल एक्स होल स्क्वायर एंड प्लस 2x डेल एक्स और डिवाइडेड बाय ये वाला लिखना है कि एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो लाग के साथ ये वाला फ्रैक्शन फॉर्म है तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स एंड फिर प्लस और इन दोनों टर्म के डिनोमिनेटर में अलग यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया। तो अब ये इस तरह आ जाएगी कि एक्स स्क्वायर से कैंसिल, तो मतलब 1 रह जाएगा एंड प्लस यहाँ पे ये डेल एक्स होल स्क्वायर है प्लस 2x डेल एक्स है, तो यहाँ पे रह जाएगी ये दो टर्म और इससे मैंने यहाँ पे डेल एक्स को भी कॉमन कर लिया तो रह जाएगा डेल एक्स एंड प्लस 2x ये लिख दिया और डिवाइडेड बाय ये वाला एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास फॉर्म आ गई तो इसके मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है, तो अभी इस तरह मैंने लिख दिया कि एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स और यहाँ पे ये बेस, इसका बेस जो है वो a है तो यहाँ पे भी a लिखना है, यहाँ पे भी a लिखना है और यहाँ पे भी a मैंने लिख दिया। अच्छा, तो यहाँ पे ये सारा रह जाएगी कि log और बेस a है, तो अब यहाँ पे इसके साथ ये वाला लिखना है कि 1 प्लस डेल एक्स और डेल एक्स प्लस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो ये सारा लिख दिया। अच्छा, तो ये हमारे पास एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को मैंने अगेन यहाँ पे इस फार्मूला में पुट करनी है, तो ये सारा आ जाएगा कि एफ प्राइम एक्स इक्वल टू फर्स्ट लिखना है लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 और यहाँ पे ये जो नंबरेटर है तो इसमें मैंने ये वाला वैल्यूज लिखना है, तो ये इस तरह है कि log ऑफ बेस a है और ये वाला लिखना है कि 1 प्लस डेल एक्स एंड डेल एक्स प्लस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और फिर ये होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है डेल एक्स है तो डेल एक्स लिखना है। जब अगेन यहाँ पे हमने इस तरह का वो फार्मूला यहाँ पे बना देना है, तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये डेल एक्स प्लस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर है, ये वाला टर्म यहाँ पे पावर में भी आना चाहिए। अगर ये वाला टर्म यहाँ पे पावर में आ गई तो फिर ये हमारे पास ये वाला फार्मूला हो जाएगी, तो फिर उसकी जगह हमने ई लिखना है। तो अब ये किस तरह हमने इस तरह का फार्मूला यहाँ पे लिखना है, तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि एफ प्राइम एक्स इक्वल टू फर्स्ट ये लिख दिया कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, तो फर्स्ट यहाँ पे ये x प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर है, तो इसकी रेसिप्रोकल हमने फर्स्ट लिखना है, मतलब फर्स्ट ये मैंने इस तरह लिख दिया। फर्स्ट यहाँ पे ये डेल एक्स और इसके साथ डेल एक्स प्लस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, इस डेल एक्स को हमने छोड़ना है क्योंकि हमारे पास ये वाला डेल एक्स है, लेकिन इससे जो रहता है डेल एक्स प्लस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो ये वाला टर्म हमने लिखना है। तो फर्स्ट इसी तरह का टर्म यहाँ पे मैंने लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि डेल एक्स एंड प्लस 2x और डिवाइडेड बाय यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो ये लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक वो ज़्यादा टर्म है, तो अब इसको हमने ख़त्म भी करना है, तो ख़त्म करने के लिए हमने अगेन इस तरह का वो फॉर्म लिखना है, लेकिन इसकी रेसिप्रोकल लिखनी है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, तो अब यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर को लिखना है नंबरेटर में, फिर यहाँ पे ये जो नंबरेटर है तो इसको मैंने यहाँ पे लिखना है डिनोमिनेटर में, तो ये है डेल एक्स ओवर 2x, तो फर्स्ट यहाँ पे ये हमने इस तरह लिखना है। अब अगर देखा जाए तो ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल, ये डेल एक्स प्लस 2x इससे कैंसिल, तो मतलब वापस यहाँ पे ये वाला स्टेप आता है। अच्छा, अब यहाँ पे ये वाला जो डेल एक्स है तो इसको मैंने यहाँ पे ये जो सेकंड फ्रैक्शन फॉर्म है तो इसके साथ लिखना है, तो मतलब ये मैंने इस तरह यहाँ पे लिख दिया कि डेल एक्स, तो और इसके अलावा यहाँ पे जो रह जाता है तो वो लिखना है, तो यहाँ पे ये रह जाएगी कि log ऑफ 1 प्लस डेल एक्स एंड ये वाला एंड इसके साथ बेस a, तो ये लिखना है। तो अब ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि log इसकी जो बेस है तो वो a है, फिर इसके बाद लिखना है 1 प्लस ये वाला लिखना है कि डेल एक्स एंड डेल एक्स प्लस 2x और डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इस तरह लिख दिया। अच्छा, तो अब यहाँ पे ये वाला जो फॉर्म है तो इसके लिए अगेन मैंने इस फार्मूले का यूज़ करना है, मतलब n log m इक्वल होती है log ऑफ m टू द पावर n। तो अब ये वाला इसके साथ जो टर्म है तो इसको मैंने इसकी पावर में लिखनी है, तो ये इस तरह मैं लिख दूंगा कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 और ये वाला इसी तरह वापस लिखना है कि डेल एक्स प्लस 2x एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और इसके लिए यहाँ पे ये कोफिशिएंट है तो इसको मैंने पावर में लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि log और जो बेस है तो वो a है, और यहाँ पे ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 1 प्लस ये वाला फर्स्ट लिखना है कि डेल एक्स एंड डेल एक्स प्लस 2x और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर है। अच्छा, तो अब ये वाला जो फॉर्म है तो इसको मैंने इसकी पावर में लिखना है,
तो अब ये जो डेल एक्स है तो इसको मैं फर्स्ट भी लिख सकता हूँ, मतलब ये मैंने इस तरह लिख दिया कि एक्स स्क्वेयर एंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट ये वाला डेल एक्स लिख दिया, फिर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन वाला मल्टीप्लिकेशन में डेल एक्स प्लस 2x ये लिख दिया, तो ये सर आ जाएगी। अब अगेन यहाँ पे ये वाला हमारे पास ये फार्मूला आ गई, तो अब इसकी जगह मैंने यहाँ पे लिखना है e, क्योंकि यहाँ पे x ये वाला जो टर्म है तो इसकी रेसिप्रोकल पावर में है, तो ये हमारे पास ये फार्मूला है। तो अब ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एंड यहाँ पे इसके साथ मैंने अलग लिखना है लिमिट, तो ये सर आ जाएगी डेल एक्स प्लस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पे डेल एक्स है तो इसी वजह से हमने इसको कॉमन नहीं करना और इस लिमिट को इसके साथ भी अलग लिखना है, तो और इसके साथ भी लिखना है, तो यहाँ पे इसके साथ ये मैंने इस तरह लिखना है कि फर्स्ट ये इस log को तो मैंने यहाँ पे कॉमन कर लिया, मतलब log n टू द बेस a, और इसके बाद यहाँ पे ये जो लिमिट है तो ये लिखना है, तो वो इस तरह है कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। अब इसके बाद ये वाला जो फॉर्म है तो ये लिखना है, तो ये है 1 प्लस एंड डेल एक्स प्लस 2x डिवाइडेड बाय यहाँ पे एक्स स्क्वेयर ये लिखना है, और इसकी पावर में यहाँ पे ये जो टर्म है तो ये जो फ्रैक्शन फॉर्म है तो ये लिखना है, तो ये है एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय डेल एक्स और डेल एक्स प्लस 2x। अच्छा, तो अब यहाँ पे इसकी जगह हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि लिमिट, और यहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई करना है, तो इस डेल एक्स की जगह 0, तो 0 प्लस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि log बेस ए ये लिखना है, और इसकी जगह मैंने e लिखना है। अच्छा, तो अब यहाँ पे 0 प्लस 2x है 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर, तो और अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, तो वो इस तरह है कि log ऑफ e टू द बेस a, तो ये हमारे पास इक्वल होती है 1 ओवर log ऑफ a टू द बेस e। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी इस तरह है कि log ऑफ e टू द बेस a ये इक्वल होती है 1 ओवर log ऑफ a टू द बेस e, मतलब इन दोनों को हमने चेंज करना है। और इसके अलावा इससे पहले भी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जो नेचुरल log होती है, मतलब जिसकी बेस e होती है तो उसको कहा जाता है नेचुरल log। तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास log ऑफ e है तो ये इक्वल होती है ln a की, तो अब ये ln a मैंने यहाँ पे लिखना है, तो ये सर आ जाएगा। फर्स्ट तो मैंने इसकी जगह ये वाला फॉर्म लिखना है, तो यहाँ पे ये जो ln a है तो इसको मैंने यहाँ पे पुट करना है, तो ये सर आ जाएगा कि log ऑफ e टू द बेस a इक्वल टू 1 ओवर, इसकी जगह मैंने यहाँ पे ये ln a ये लिखना है, तो ये सारा लिख दिया। तो अब यहाँ पे ये क्या है log ऑफ e टू द बेस a, तो यहाँ पे भी log ऑफ e टू द बेस है, तो ये इक्वल है 1 ओवर ln a की, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि 1 ओवर ln a। अच्छा, लास्ट में ये मैंने इस तरह लिखना है कि प्राइम x इक्वल टू, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ये 2x है, तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा 2 एंड डिवाइडेड बाई x, एक्स स्क्वायर से एक x इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा, और ये वाला लिखना है कि 1 ओवर ln a। अच्छा, तो लास्ट ये हमारे पास इसकी जो आंसर है तो वो इस तरह आ जाएगी कि इस 2 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 आता है, और इस x को इस ln a से, तो ये इस तरह लिखना है कि x और ln a, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है h, तो वो इस तरह है कि f(x) इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 2x, तो इसके लिए भी हमने फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने मालूम करना है f(x) प्लस डेल x, तो ये इस तरह आ जाएगी। यहाँ पे इसमें मैंने पुट करना है x की जगह x प्लस डेल x, तो साइन एंड 2 लिखना है, फिर x है तो x की जगह मैंने पुट करना है x प्लस डेल x। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि साइन हाइपरबोलिक इस 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये इस तरह के 2x एंड प्लस 2 डेल x, तो ये इस तरह आ जाएगी। तो मतलब f(x) प्लस डेल x की हमारे पास ये वाला वैल्यू आ गई, और f(x) ये वाला है, तो अगेन फर्स्ट मैंने मालूम करना है f(x) प्लस डेल x एंड माइनस f(x), तो फर्स्ट मैंने ये वाला लिखना है कि साइन हाइपरबोलिक 2x प्लस 2 डेल x एंड माइनस साइन हाइपरबोलिक 2x, तो ये सारा मैंने लिख दिया। जब यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये भी साइन हाइपरबोलिक है माइनस ये भी साइन हाइपरबोलिक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ये जो फार्मूला है तो इसका यूज़ करना है। तो ये इस तरह है कि साइन हाइपरबोलिक अल्फा माइनस साइन हाइपरबोलिक बीटा ये इक्वल होती है 2 cos हाइपरबोलिक अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 एंड साइन हाइपरबोलिक अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। तो इस फार्मूले का मैंने यहाँ पे यूज़ करना है
तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि फर्स्ट इस तरह मैंने लिख दिया कि एफ एक्स प्लस डेल एक्स एंड माइनस एफ एक्स। तो फर्स्ट यहाँ पे 2 लिखना है, फिर cos हाइपरबॉलिक और इसके बाद अल्फा, तो अल्फा की जगह यहाँ पे ये 2x प्लस 2 डेल एक्स, तो ये लिखना है, तो ये 2x प्लस 2 डेल एक्स और इसके साथ प्लस बीटा, तो बीटा की जगह यहाँ पे है 2x, तो ये लिख दिया और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 है तो 2 लिखना है। फिर इसके बाद साइन हाइपरबॉलिक और अल्फा, तो अल्फा की जगह 2x प्लस 2 डेल एक्स एंड माइनस इसके साथ लिखना है 2x, तो ये 2x मैंने यहाँ पे इस तरह लिख दिया एंड डिवाइडेड बाय 2, तो ये इस तरह जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है हाइपरबॉलिक, यहाँ पे इस 2x से ऐड करना है, तो इससे आता है 4x, तो 4x एंड प्लस 2 डेल एक्स ओवर 2 और ये वाला इस तरह जाएगी कि साइन हाइपरबॉलिक और यहाँ पे ये प्लस 2x ये माइनस 2x, तो ये दोनों कैंसिल, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा 2 डेल एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये इस तरह रह जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 2 cos हाइपरबॉलिक, इस 4x के डिनोमिनेटर में मैंने अलग लिखना है 2 और ये वाला इस तरह लिखना है कि 2 डेल एक्स ओवर 2, मतलब इन दोनों की डिनोमिनेटर में मैंने अलग 2 लिख दिया और यहाँ पे ये इस तरह 2 इस 2 से कैंसिल, तो सिर्फ रह जाएगी डेल एक्स। अच्छा, तो लास्ट में ये मैंने इस तरह लिखना है कि एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, यहाँ पे ये कल आ गई 2 cos हाइपरबॉलिक, ये 2 इस 2 से 4 से कैंसिल, तो सिर्फ रह जाएगा 2x और ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, तो सिर्फ रह जाएगा डेल एक्स और इसके साथ ये साइन हाइपरबॉलिक और डेल एक्स, इसको इस तरह वापस लिखना है। अच्छा, तो अब यहाँ पे ये वाला जो हमारे पास स्टेप आ गई, तो ये एफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू है, तो अब इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे इस फार्मूला में पुट करना है, तो ये इस तरह लिखना है कि एफ प्राइम एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। फर्स्ट यहाँ पे ये जो नंबरेटर है, तो इसमें मैंने ये वाला वैल्यू पुट करना है कि 2 cos हाइपरबॉलिक 2x प्लस इसके साथ लिखना है डेल एक्स और साथ में ये साइन हाइपरबॉलिक डेल एक्स ये लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो लिमिट है, तो इसको मैंने इस फर्स्ट cos के साथ अलग लिखना है और साइन के साथ भी लिखना है, तो ये इस तरह मैंने लिख दिया कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एंड 2 cos हाइपरबॉलिक और 2x प्लस डेल एक्स और इसके साथ भी अलग लिख दिया कि साइन, यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में डेल एक्स भी लिखना है क्योंकि यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में डेल एक्स है, तो वो मैंने यहाँ पे इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इस 2 cos हाइपरबॉलिक इसके साथ मैंने अलग लिखना है लिमिट और ये जो साइन हाइपरबॉलिक है, तो इसके साथ मैंने अलग इस तरह लिख दिया कि डेल एक्स टेंड्स टू 0 लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एंड ये लिखना है कि साइन हाइपरबॉलिक 2 डेल एक्स और यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में डेल एक्स है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 2 को मैंने कॉमन कर लिया, तो सिर्फ रह जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एंड cos हाइपरबॉलिक 2x प्लस डेल एक्स ये लिखना है और यहाँ पे ये हमारे पास एक फार्मूले की तरह है, तो वो फार्मूला यहाँ पे हमने यूज़ करना है। तो वो फार्मूला इस तरह है कि जब भी हमारे पास ये वाला फॉर्म आई हो कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एंड साइन, अगर ये इस तरह हो कि डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स, तो ये इक्वल होती है 1 की, मतलब जो साइन के साथ एंगल हो अगर वो वाला एंगल डिनोमिनेटर में भी हो तो उसकी जगह हम 1 पुट कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे मैंने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, तो इसकी जगह यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे भी हमने लिमिट अप्लाई करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 2 और cos हाइपरबॉलिक 2x और इस डेल एक्स की जगह मैंने यहाँ पे लिखना है 0 और अगर 1 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वापस ये आता है। तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि एफ प्राइम एक्स इक्वल टू 2 एंड cos हाइपरबॉलिक इस 2x के साथ अगर मैं 0 को ऐड कर लूँ तो वापस ये सिर्फ 2x आ जाएगी। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसके साथ जो क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स थे वो हर एक पार्ट हमने यहाँ पे वो सॉल्व कर दिया।